साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। जय श्री महाकाल दोस्तों, न्यूज मालवा के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर, 26 अप्रैल तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है और भी बहुत कुछ है आपके लिए। आइए चलते हैं आज की खास खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए शनिवार दोपहर जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है। उज्जैन शहर और जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में लॉकडाउन सह कोरोना कर्फ्यू को 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति का मानना है कि जिले में कोरोना मरीजों की गुणात्मक वृद्धि को रोकने में लॉकडाउन काफ़ी कारगर रहा है। इसी वजह से इसे एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। शनिवार दोपहर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित तमाम जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। इसी बैठक में 21 अप्रैल से आरंभ होने वाले शादी ब्याह के मुहूर्त पर भी चर्चा की गई। तय किया गया कि शादियों के लिए वर और वधू पक्ष से केवल 25-25 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। बैंड, डीजे, जुलूस आदि पर प्रतिबंध जारी रहेगा। शादियों का सीजन है, लिहाजा अब किराना व अन्य जरूरी वस्तुओं के साथ ही कपड़े, बर्तन व शादियों के कारोबार से जुड़े दुकानें भी सुबह 8 से 12 बजे के बीच खोली जा सकेंगी। होटलें पूरी तरह बंद रहेंगी। जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में और भी कुछ अहम फैसले हुए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा विधिवत जारी किए जाने वाले आदेश में इन फैसलों का उल्लेख रहेगा। फिलहाल इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन अभी भी स्थिति कंट्रोल में नहीं आई है। हॉस्पिटल में बेड्स की अभी भी थोड़ी मारामारी है, तो इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने निर्णय लिया है कि इस लॉकडाउन को, इस कोरोना कर्फ्यू को और 7 दिन के लिए, मतलब जो परसों ख़त्म होने वाला था, उसको अगले सोमवार के सुबह तक के लिए बढ़ाया गया है। उसमें निर्णय लिया गया है कि कोरोना लॉकडाउन कर्फ्यू 26 तारीख तक रहेगा, लेकिन इसके अंदर जिस प्रकार पहले 8 से 12 तक था वो सब चीज़ें छूटी रहेगी। जिसके बाद कपड़े की दुकानें, बर्तन और साथ में दूसरी दुकानें भी चालू रहेगी, लेकिन जितनी भी होटलें हैं वो समस्त होटलें बंद रहेगी और इसका पूरी तरह पालन हमारे उज्जैन की जनता को सबको करना चाहिए। शादी को देखते हुए ये भी तय हुआ है कि 25-25 दो ही जने मिलकर 50 जने के बीच में शादी करेंगे और उसमें भी बैंड बाजों का और जो जुलूस टाइप निकलता है उसको निकालने का उस पर प्रतिबंध रहेगी। सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है कि आने वाले समय में, चूँकि शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, ऐसे में जिनके लगन लिखा गया उनको शादी ब्याह भी करना है, तो हमने कहा कि उनके लिए जो न्यूनतम सामग्री की आवश्यकता पड़ती है उन दुकानों को भी सुबह 8 से 10 में जोड़े, लेकिन भीड़ ना हो, गोले रख कर के सावधानी के साथ वो अपना व्यापार व्यवसाय करें। लेकिन इसके बाद 26 तारीख के बाद विचार करेंगे हम किस तरह से आगे बढ़ें। 8 से 12 में जो समय उसमें बढ़ाएंगे नहीं, समय वो का वही रखने वाले। उज्जैन में लॉकडाउन को एक सप्ताह आगे बढ़ाने के पीछे 2 मुख्य वजह है। एक, अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की कमी और दूसरा, कोरोना संक्रमण का पीक आने में कुछ दिनों की देरी। माधवनगर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमरावत ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बताया है कि उज्जैन सहित आसपास के पूरे क्षेत्र में कोरोना का पीक आने में अभी कम से कम 10 दिन का वक्त है। इस अवधि के बाद नए संक्रमित मरीजों की संख्या हर रोज़ कम होने लगेगी, ऐसा अनुमान है। ऐसा ही अनुमान कुछ अन्य डॉक्टर्स का भी है। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घरों में ही रखना होगा। जिले में ऑक्सीजन बेड की कमी को तो खुद कलेक्टर आशीष सिंह भी स्वीकार कर चुके हैं। यदि अभी बाजार खोल दिए और मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तो सरकारी और निजी सभी तरह के अस्पतालों की सांसें फूल जाएंगी। वैसे हमारे दर्शकों को बता दें कि जिस दिन से शहर में लॉकडाउन लगा है उस दिन से आज यानी शनिवार दोपहर तक जिले में 2011 नए कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 1681 उज्जैन शहर के हैं। सैंपल के मुकाबले मरीजों के पॉजिटिव आने की दर 16.8 यानी लगभग 17% है। इसका अर्थ यह है कि सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित या इनके संपर्क में आने वाले हर 100 में से 17 लोगों में कोरोना का संक्रमण मिल रहा है। एक अच्छी बात यह है कि शुक्रवार शाम 146 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। गुरुवार को भी 220 मरीज डिस्चार्ज हुए। डिस्चार्ज होने वाले मरीजों का आंकड़ा बेहतर होता जा रहा है।
डॉक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि अगले 8 दिनों में उज्जैन का रिकवरी रेट और भी बेहतर होता चला जाएगा। कोरोना वायरस का संक्रमण फील्ड में लगातार काम कर रहे उन पुलिसकर्मियों को भी अब अपनी जद में लेने लगा है जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है। मध्य प्रदेश में ऐसे कुछ मामले सामने आने के बाद अब जिला स्तर पर भी सभी पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य की जांच आरंभ की गई है। थानों में पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की टीमें पुलिसकर्मियों के स्वाब सैंपल ले रही है। चिंतामण जवासिया थाने में भी पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए गए। पुलिस कप्तान श्रीमान शुक्ला साहब, सिटी एलियंस एसपी एमडी सिंह सर के मार्ग निर्देशन में सभी पुलिस कर्मियों का कोरोना टेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है ताकि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। बाजार बंद है, काम धंधे बंद हैं, भले ही लोगों को आम ज़रूरतों की चीज़ें नहीं मिल पा रही, लेकिन शराबियों के नशे और अवैध शराब बेचने वालों का धंधा मंदा नहीं पड़ा है। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के बांसखेड़ी गांव में अवैध शराब उत्पादन की एक फैक्ट्री ही चल रही थी। एसपी सत्येंद्र कुमार को मिली सूचना के बाद जब उन्होंने इस गांव में दबिश दिलवाई तो पता चला कि गांव का सरपंच ही इस धंधे में लिप्त है। इस गांव में बने सामुदायिक भवन का भी अवैध शराब के कारोबार में इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस की टीम ने यहां से 8 ड्रम में भरी 1600 लीटर स्प्रिट जब्त की है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में खाली क्वार्टर, अन्य सामान जब्त किया गया है। पुलिस की टीम के यहां पहुंचने से पहले ही आरोपी सरपंच नरेंद्र कुमावत मौके से चंपत हो गया था। जाते जाते उसने व उसके साथियों ने स्प्रिट के कुछ ड्रम तो गांव के कुएं में भी फेंक दिए। उसके परिवार के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात हुई इस कार्रवाई के बाद एसपी सत्येंद्र कुमार ने भैरवगढ़ थाना प्रभारी ब्रजेश श्रीवास्तव को लाइन अटैच कर दिया है। शनिवार सुबह सीएसपी ए.के. नेगी दोबारा पुलिस की टीम को लेकर बांसखेड़ी गांव में पहुंचे और कुएं से स्प्रिट के ड्रम निकलवाकर उन्हें जब्ती में लिया। सरपंच नरेंद्र कुमावत की गाड़ी भी पुलिस ने जब्त कर ली है। कोरोना संक्रमण की समस्या अपनी जगह है। शहर इन दिनों दूसरी समस्या से भी जूझ रहा है। दूसरी समस्या है पानी की किल्लत की। वार्ड क्रमांक 4, 5, 6 और 16 के रहवासी तो पानी की परेशानी से इतने नाराज़ हो गए कि घरों से निकलकर इंदिरा नगर पानी की टंकी पर पहुंच गए। एक दूसरे से दूरी बनाकर पुराने शहर के जल प्रदाय प्रभारी राजीव शुक्ला का घेराव कर दिया। नगर निगम के पूर्व जोन अध्यक्ष शिवेंद्र तिवारी की माने तो इस पूरे इलाके में लोगों को एक दिन छोड़कर भी ठीक से पानी नहीं मिल पा रहा है। नलों में प्रेशर ही इतना कम है कि लोग अपने ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं भर पा रहे। आपको लगे तो आप अकेले अपने के लिए आपका आया ऊपर की अथॉरिटी कह रही है तो उनसे बोलो कि सारे काम करो, आप भी पर बिल कम कर लो, अपन 2 मिनट टक्के घूम लेते भाई लोग, चाहे तिवारी साहब हो चाहे अजय साहब हो, जो भी आपके उनको लेके दिखाओ ताकि जो आप सुन लो वो भी सुने जो निर्णय करें लोग हैं। कोरोना संक्रमण से जंग में हमारी तैयारी क्या है? यदि मरीज और भी बढ़े तो क्या हालात बदतर होते चले जाएंगे? शनिवार को हुई जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में इन सवालों पर भी खासा मंथन हुआ है। पूरे जिले में सरकारी अस्पतालों में इस वक्त 556 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं। शनिवार दोपहर तक इनमें से 516 बेड भरे हुए थे। अब तैयारी 1500 ऑक्सीजन बेड की जा रही है। माधवनगर अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जिले के 2 अन्य विधायकों ने 50-50 लाख रुपए की राशि विधायक निधि से जारी करने पर सहमति जताई है। उज्जैन जिला प्रशासन द्वारा तत्काल ही 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीदने की तैयारी की है। इनमें से 50 के लिए ऑर्डर भी जारी हो गए हैं। एक और अहम फैसला हुआ है। माधवनगर और चरक भवन में जिन मरीजों को अब ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है उन्हें आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के नॉन ऑक्सीजन बेड पर शिफ्ट किया जाएगा। इससे गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन बेड समय पर उपलब्ध कराने में मदद मिल सकेगी। इसी बैठक में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 600 से 700 नॉन ऑक्सीजन बेड का अस्पताल चालू करने पर भी चर्चा की गई। कोरोना मरीजों की सही समय पर जांच हो सके इसके लिए कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर शहर में 6 जांच केंद्र शुरू किए गए हैं।
यदि किसी भी नागरिक को कोरोना संक्रमण जैसे लक्षण आते हैं तो वह सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच जयसिंहपुरा, जीवाजीगंज, भैरवगढ़, नानाखेड़ा या छतरी चौक के सरकारी अस्पताल में पहुंचकर अपनी जांच करा सकते हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को कोरोना के लक्षण हैं तो वह जांच कराने में ज़रा भी देरी ना करे। देखिए, कोरोना की ये जो दूसरी वेव है बहुत संकट के साथ में आई है और हम लोग लगातार ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, इंजेक्शन की उपलब्धता सभी के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये देखने में आया है कि ज़्यादातर जिन मरीजों की हालत ख़राब हो रही है उसके पीछे का कारण ये है कि जो शुरुआती कोरोना के लक्षण हैं उनको लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम लोग लगातार टेस्ट जो है वो समय पर नहीं करा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मेरी अपील है, जैसे ही कोरोना का कोई भी लक्षण, चाहे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार कुछ भी होता है, कृपया नज़दीकी फीवर क्लिनिक पहुंचकर या प्राइवेट लैब्स भी हैं, सोडानी और सेंट्रल लैब्स, उनसे संपर्क करके जैसा भी आपके लिए सुविधाजनक हो तत्काल अपना टेस्ट करा लें। अगर आप पॉजिटिव अभी जाते हैं, आपकी अगर तुरंत इलाज चालू हो जाता है तो कोई ऐसा कारण नहीं बनता है कि स्थिति जो है किसी मरीज़ की गंभीर होगी। अगर टाइमली इलाज चालू हो गया तो हम लोग आज जो ये समस्याएं, चाहे हॉस्पिटल में बेड्स की उपलब्धता हो, ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, इन सबसे भी बच सकेंगे। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो कृपया जैसे ही सिम्टम आते हैं तत्काल अपना टेस्ट करा लें। तो ये थी आज दिन भर की खास गतिविधियां। यदि आपको हमारा बुलेटिन पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके सुझावों का भी हमें इंतजार रहेगा। कल फिर हाजिर होते हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।